हेलो फ्रेंड्स, कंप्यूटर सीखने की सीरीज में हम देख रहे हैं लेक्चर फर्स्ट। इस सीरीज में हम सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और अच्छे से जानेंगे। मैं नितेश वर्मा। चलिए हम देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का आविष्कारक कौन था? तो देखिए, कंप्यूटर का आविष्कारक चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। चार्ल्स बेबेज को क्यों माना जाता है ये हम आपको बता रहे हैं। देखिए, चार्ल्स बेबेज ने दो इंजन का निर्माण किया था, एक डिफरेंशियल इंजन और एक था हमारा एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन में इन्होंने इनपुट प्रोसेस आउटपुट का सीक्वेंस से कंप्यूटर बनाया था, जिसमें सीपीयू और इनपुट आउटपुट डिवाइस का प्रयोग किया और उसमें इन्होंने मेमोरी का प्रयोग कर दिया। मेमोरी का प्रयोग करके उसमें डेटा सेव करके हम उसको मॉडिफाई भी कर सकते थे, इसलिए इनको कंप्यूटर का पितामह माना जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांतिकारी कब से आई, यानी कि कंप्यूटर का प्रयोग अधिक से अधिक किस सन से होने लगा? तो वो था हमारा सन 1960 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का क्या नाम था? तो देखिए, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम था ENIAC, जिसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन एंड कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर साक्षर दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि कंप्यूटर का जो साक्षर दिवस मनाया जाता है वो दिसंबर में मनाया जाता है और उस जो डेट है वो है हमारा 2 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? यानी कि मॉडर्न कंप्यूटर्स का खोज कब हुआ था? यानी कि ये जो हुआ था, हमारा देश जब आज़ाद नहीं था उससे पहले हुआ था, 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो बेसिकली आप लोग जानते हैं कि कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं, यानी कि कंप्यूटर में जो आईसी लगा होता है चिप, वो किस चीज़ से बनते हैं, किस धातु से बनते हो? तो सिलिकॉन से बनते हैं। अब सिलिकॉन से एक क्वेश्चन आया कि भारत का सिलिकॉन वैली, यानी कि सिलिकॉन जहाँ पे ज़्यादातर चिप्स या कंप्यूटर के गैजेट्स बनते हैं, वो हमारा है बेंगलोर, यानी कि भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलोर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट के बराबर होते हैं? यानी कि 1 गीगाबाइट कितने मेगाबाइट के बराबर होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कि 1024 मेगाबाइट मिलकर 1 गीगाबाइट बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। तो देखिए, कंप्यूटर के मेमोरी की तुलना और मनुष्य की मेमोरी की तुलना जो होती है वो सामान्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिचालन संपन्न करता है, यानी कि कंडक्ट ऑपरेशन कौन करता है? तो अर्थमेटिक करता है। सीपीयू के 3 भागों में कैटेगराइज किया गया, बांटा गया है। एक कंट्रोल यूनिट, एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और एक होता है हमारा रजिस्टर, जिसको मेमोरी बोलते हैं, मेमोरी यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? तो देखिए, यहाँ पे कंप्यूटर की बात की जाए कि कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा अधिकांश प्रोसेसिंग किस में की जाती है? तो देखिए, कंप्यूटर में सबसे अधिकांश प्रोसेसिंग वो हमारा सीपीयू से होता है। सीपीयू ही सारे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, उसी के थ्रू डेटा प्रोसेस होता है। जिस तरह मनुष्य का ब्रेन जो सारे बॉडी को और सारे अपने दैनिक कार्यों को वो मैनेज करता है और वो सॉल्व करता है, उसी तरह कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है, कंप्यूटर में सारे कार्य को यही संपन्न करता है। अधिकांश प्रोसेसिंग सीपीयू में ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं? तो देखिए, जाहिर सी बात है, जो कंप्यूटर में डेटा पे कार्य हो रहा है और वो कार्य होने के बाद एक सूचना के रूप में हमें प्राप्त हो जाता है, तो उस डेटा को हम प्रोसेस बोलते हैं, प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईडीपी क्या है? तो यानी कि जो हम प्रोसेस करते हैं वही डेटा होता है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। यानी कि जो हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं और कंप्यूटर उसे प्रोसेस करके हमें आउटपुट प्रदान करता है, ठीक है? तो इसीलिए इनको बोला जाता है ईडीपी, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? तो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर का आविष्कार ब्लेज पास्कल ने किया था और ब्लेज पास्कल ने जो मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाए थे वो गियर के सहारे चलता था। एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के लिए, मल्टीपल डिवीजन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? यानी देखिए, कंप्यूटर में डेटा 2 तरह के हो सकते हैं। एक होता है अल्फ़ाबेट, न्यूमेरिक और कुछ सिंबल्स होते हैं। तो इसी तरह इसमें कंप्यूटर के अंतर्गत हम चिन्ह और संख्यात्मक डेटाओं को हम बोल सकते हैं कंप्यूटर का डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? तो देखिए, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ जो है, एक तरफ से हम सूचना भी बोल सकते हैं, जानकारी। तो जो भी कमर्शियल क्षेत्र में इस्तेमाल करने के लिए जो जानकारी तैयार की जाती है उसे हम
प्रोसेसिंग डेटा बोलते हैं। यानी कि इस डेटा में आपको एक सटीक इन्फॉर्मेशन मिलता है जिसमें कोई एरर नहीं होता है, और कंप्यूटर में जो पहली बार डेटा दिया जाता है उसमें एरर होते हैं, वो मीनिंगफुल नहीं होता है, इसलिए उस पर कंप्यूटर प्रोसेस करके उसको एक इन्फॉर्मेशन के रूप में, एक अच्छी सूचना के रूप में हमें प्रोवाइड करता है। तो ये इसका आंसर जो होगा हमारा वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, यानी कि कमर्शियल पर्पस के लिए जो भी इन्फॉर्मेशन तैयार किए जाते हैं वो हमारा डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ कहलाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम गणना यंत्र कौन सा है? तो देखिए कंप्यूटर का प्रथम गणना यंत्र, यानी कि जो कंप्यूटर बनाया गया था वो गणना के पर्पस से ही बनाया गया था, तो उसमें जो फर्स्ट नाम आता है कैलकुलेटिंग डिवाइस वो थी हमारी एबैकस। एबैकस का आविष्कार चीन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है? तो देखिए जाहिर सी बात है, सब जगह आप दुकानों में देखते हैं, मॉल में देखते हैं, या कहीं भी शॉप पे देखते हैं या घर में देखते हैं, पर्सनली जो इस्तेमाल करते हैं, सारे ये कंप्यूटर हमारे डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? तो देखिए ये जो कंप्यूटर बना था खेल संबंधित कार्यों को मैनेज करने के लिए और उसका इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए और दिखाने के लिए ये कंप्यूटर को बनाया गया था, खेल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था? तो देखिए कंप्यूटर में जो जनरेशन है वो हम लोग इस समय 5th जनरेशन में है, और 5th जनरेशन बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी हो गया है। इसमें आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि इस समय के कंप्यूटर क्या क्या कर सकते हैं, इससे क्या क्या हो सकता है। तो जो मल्टी प्रोग्रामिंग जो स्टार्ट की गई थी वो 3rd जनरेशन की गई थी, जब 3rd जनरेशन में IC टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था, इंटीग्रेटेड सर्किट, और उसका आविष्कार जेस किल्बी ने किया था। तो इसका हो जाएगा आंसर हमारा 3rd, यानी कि तृतीय पीढ़ी, 3rd जनरेशन। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। सब्सक्राइब दिस चैनल टू गेट मोर वीडियो।